49 ये बोलता है राज्य सूची के विषय है। क्या है? राज्य सूची के विषय। इन राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। राज्य सूची के कितने विषय हैं? 59। इन 59 विषय के ऊपर भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी हैं, उन टर्म्स एंड कंडीशन से संसद कानून बना सकती है। क्लियर है? पहली टर्म्स एंड कंडीशन है, पहली टर्म्स एंड कंडीशन है जब राज्यसभा, क्या? जब राज्यसभा को लगता है कि राज्य कोई लोगों की भलाई का विषय है और राज्यों की सरकार कानून नहीं बना रही, तो राज्यसभा से प्रस्ताव पारित होता है 2/3 बहुमत से, और राज्यसभा का प्रस्ताव संसद में जाता है और कानून बना सकता है। ठीक है? ये क्वेश्चन आया था दिल्ली पुलिस में, किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? आर्टिकल 249। ठीक है? क्लियर है? तीन, इसमें 5 कंडीशन थी। कितनी? 5। पहली है राज्यसभा, किसकी? राज्यसभा के प्रस्ताव पर। राज्यसभा बोलती, क्यों बोलती है? क्योंकि कुछ विषय हैं जो लोक नियोजन के विषय हो सकते हैं, मतलब लोगों की भलाई के लिए हो सकते हैं, लेकिन लोग क्या है, राज्य सरकार समझ नहीं उस चीज को। संविधान निर्माता बड़े महान व्यक्ति थे, उन्होंने देखा कि हो सकता है राज्यों में कोई क्षेत्रीय दल आ जाए, आए कई नालायक टाइप के मुख्यमंत्री, है ना, तो उन मुख्यमंत्री को पता ही नहीं क्या करना क्या नहीं, वो तो आ गए जिंदाबाद के नारे लगा के मुख्यमंत्री बन गए। अब लेकिन लोगों की भलाई के लिए राज्य के कोई कानून बनाने हैं, कानून नहीं बन रहे क्योंकि मुख्यमंत्री बुद्धि नहीं है, मंत्रिमंडल बुद्धि नहीं है, तब राज्यसभा खड़ी होती। राज्यसभा क्यों? क्योंकि राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि हैं, और राज्यसभा में कौन आते हैं? संविधान में व्यवस्था है कि राज्यसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव जनता नहीं करेगी, कौन करता है? विधायक। और विधायक कौन होते हैं? जनप्रतिनिधि। यानी कि विधायक आमतौर पर बनता कौन है? होशियार व्यक्ति। अरे होशियारी तो बनता है, वो कुछ अपवाद हो सकते हैं, पर आमतौर पर होशियारी बनेगा ना जनप्रतिनिधि। तो जनों के प्रतिनिधि मिलकर उनको चुन रहे हैं, तो वो थोड़े दिमागदार होंगे नहीं। तो राज्यसभा में आप देखोगे सारे पढ़े लिखे आते हैं। अभी जैसे बीजेपी के एक प्रोफेसर जो झाबुआ साइड से है, ठीक है, वो प्रोफेसर थे, उन्हें उठा के सीधे उन्होंने बना दिया सदस्य, ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा सांसद। तो ऐसे लोग जाते हैं। तो राज्यसभा अगर प्रस्ताव पारित कर देती है तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। पहली। दूसरी कंडीशन, राष्ट्रीय आपातकाल तो बाद में पहुंच गए। 2 से या 2 से अधिक राज्य, कितने? 2 या 2 से अधिक राज्य, याद रखना, 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर रिक्वेस्ट करते हैं संसद से कि साहब हमारे लिए कानून बनाओ, और संसद कानून बना देती है। ठीक है? लेकिन इसमें कंडीशन होती है कि जो कानून बन रहे हैं सिर्फ उन्हीं राज्यों पर लागू होंगे। इन कानूनों में संशोधन करेगी तो संसद करेगी, क्योंकि संसद बना रही है। हाँ, दूसरे राज्य चाहे तो अपने राज्य की विधायिका से पारित कराकर, विधानमंडल से पारित कराकर कानून बना सकते हैं। ठीक है? तीसरी कंडीशन में, हाँ, तीसरी कंडीशन अंतरराष्ट्रीय समझौता। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय। हाँ, करार समझौते एक ही बात है, समझौता नहीं, करार कर देता हूं लोग। अंतरराष्ट्रीय समझौता, करार या करार, ये क्या होता है? अब जैसे आप सोचें कि कोई विषय है राज्य सूची का, लेकिन वो विषय प्रभावित हो रहा है किसी अंतरराष्ट्रीय करार से। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं कि भारत सरकार कोई समझौता कर ले अमेरिका से, और अमेरिका से समझौता कर लिया, अमेरिका को बोला भाई तू हमारे यहाँ फैक्ट्री लगा दे, और फैक्ट्री की उसको जगह भी दिखा दी, बोला ठीक है होशंगाबाद में लगा दो, पिपरिया में लगा दो, लगा दी। अब पिपरिया में जब जमीन फैक्ट्री लगने के लिए आ रही है तो राज्य सरकार बोले भाई फैक्ट्री क्यों लगा रही है, तो मेरा मसला है, मेरे विषय पर कानून है, तब संसद कानून बना सकती है। क्यों? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय करार को रद्द नहीं किया जा सकता, भारत सरकार की इज्जत का सवाल है। समझ रहे? नहीं तो क्या होगा, जैसे टाटा नैनो का प्लांट शिफ्ट हुआ था ना भाई, जब सरकार नैनो को पता कहानी आपको क्या थी, जब बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार थी बंगाल में कम्युनिस्टों की, नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने भयानक दंगे करवाए, ये करते करते खूब आंदोलन हो गए, पूरा का पूरा प्लांट उखड़ गए। नंदीग्राम यानी कि ईस्टर्न छोर से गया गुजरात, साणंद वेस्टर्न छोर में, तब तो नैनो के रेट महंगे हो गए। आप और हम बोल रहे थे टाटा ने उल्लू बना
करा दी, 1 लाख की कार बोल के 1.5 लाख में करे, पूरा पूरा प्लांट उखड़ के गया वो। तो वो तो देश की बात थी। अब सोचो आपकी यहाँ अगर कोई अमेरिका का प्लांट होता, रशिया का, किसी इजराइल का होता, तो फिर क्या होता? बेइज्जती होती नहीं। तो इसीलिए कभी भी अंतरराष्ट्रीय करार को लागू करना है तब राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। अगली कंडीशन, राष्ट्रपति शासन। क्या? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन में संसद, क्योंकि राष्ट्रपति, ठीक है। किस अनुच्छेद में लगता है राष्ट्रपति शासन? नबी वो आपको पता है 265 ओके, वेरी गुड, 365, ठीक है। जब राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा है तो उस राज्य के लिए कानून बनाने का काम संसद करेगी। क्लियर है? संसद करेगी। फिर राष्ट्रपति शासन हट जाएगा, उसके 6 महीने के बाद राज्य विधानमंडल को लगता है कि कानून सही है तो सही है, नहीं है तो उसमें संशोधन कर सकती, चाहे तो उसको निरसित कर सकती। 5वीं कंडीशन, राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352, ठीक है। यहां अगर लगा है 356 लगा, वो बताऊंगा मैं, 356 वो बताऊंगा मैं। यहां अगर कानून लगा, ये 356 और ये एक प्रकार से सेम हो जाते 52 में। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगा है, उसमें राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएगी संसद। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। यहां तक अनुच्छेद 249 लंबा है, ठीक है। तो कहां तक पहुंच गए हम? 249। वापस एक बार और शॉर्ट रिवीजन करेंगे। हम पढ़ रहे थे केंद्र राज्य संबंध, जो कि संविधान की 7वीं अनुसूची में है। इसमें है 7वीं अनुसूची में है, अनुच्छेद 245 से 293 तक है। इनको 3 भागों में बांटा गया है, कुछ संबंध विधायी है, कुछ प्रशासनिक है, कुछ वित्तीय। क्लियर है? अनुच्छेद 245 से 255 तक विधायी संबंध, 256 से 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंध, और बाद में 268 बीच में कुछ 64 निरसित है और 1-2 कानून इसके सप्लीमेंट्री, तो 293, ठीक है। यहां आ जाते हैं आपके वित्त संबंध। क्लियर है? ये 3 प्रकार के संबंध है। तो अभी हम पढ़ रहे थे विधायी संबंध। विधायी संबंध 245 से 255। अनुच्छेद 245 बोलता है सीमाएं, विधि बनाने की सीमाएं, विधान कौन कहां कैसे बनाएगा। संसद पूरे संपूर्ण भारत में बनाएगा, राज्य के अंदर बनाएंगे, लेकिन संसद के कानून कुछ क्षेत्रों में, कतिपय क्षेत्रों में लागू नहीं हो गए, जैसे 5 केंद्र शासित प्रदेश और जनजातीय क्षेत्र। अनुच्छेद 246 विधायी विषयों का बंटवारा, विधायी विषयों का बंटवारा। इसमें 3 सूची निकलती है, केंद्र सूची, संवर्ती, सीनियरिटी इसकी है, संवर्ती और राज्य सूची, ठीक है। 3 सूची यहाँ निकल जाती है, केंद्र, राज्य, संवर्ती। ओके, उसके बाद 247 247 कुछ एक्स्ट्रा अधीनस्थ न्यायालय, कतिपय न्यायालयों का गठन। तो अगर कुछ एक्स्ट्रा न्यायालय भारत में गठित करने हैं, एक्स्ट्रा कोर्ट बनाने हैं, तो बनाएगी संसद। क्लियर है? यहां तक संसद बनाएगी। ओके। 248 अवशिष्ट शक्तियां, 248 अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां किसमें होगी? संसद। क्लियर है? अवशिष्ट शक्तियां किसमें होगी? संसद में होगी। और अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान याद रखना, हमने लिया है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है पूरा का पूरा हमने ये अवशिष्ट शक्तियों वाला, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन, वहां अवशिष्ट शक्तियां होती वायसराय के पास, इसके पास वायसराय है, और यहाँ किसके पास है? संसद। ये थोड़ा वेरिएशन है। ओके। उसके बाद आता है अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 बोलता है राज्य सूची के विषय पर संसद कब कब कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाएगी, ये बोलता है 249। कब बनाएगी? तो 5 कंडीशन है। राज्यसभा बोल रही, जब, अब राज्यसभा क्यों बोलती है? लोक कल्याण का कोई काम है, ठीक है। लोक कल्याण से संबंधित कोई मुद्दा है, राज्य कानून नहीं बना रहे हैं, तो राज्यसभा कानून बना सकती, प्रस्ताव पारित कर देगी, संसद में जाए, लोकसभा में जाए, वहां से पूरी वही प्रोसेस हो जाएगी। अगर 2 या 2 से अधिक राज्य, जब 2 या
200 से अधिक राज्य मिलकर के रिक्वेस्ट करते हैं संसद से कि साहब हमारे लिए कानून बनाओ, तब बनाया जा सकता है। तीसरा है अंतरराष्ट्रीय करार। कहीं भारत सरकार ने किसी भी दूसरे देश के साथ कोई करार कर लिया, समझौता कर लिया, उसको लागू करना है तो ये राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकते हैं संसद। चौथा, राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 365 के तहत। अब 65 आएगा तो देखेंगे कैसा लगता है, ठीक है। और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, ये 5 कंडीशन ऐसी। क्लियर है यहाँ तक? 255 249 तक क्लियर है यहाँ तक? अब आगे इन्हीं चीजों का एक्सप्लेन है।